नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MCK 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोस्तों यहाँ से जो है सुपर टेट के एग्जाम में ये काफ़ी फायदेमंद ये वीडियो हमारा होगा। ये सुपर टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में और सी टेट के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने एक सिद्धांत दिया था, छनाई का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई का सिद्धांत, निषेधन सिद्धांत। और लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है कामकाज की भाषा बने, शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा बने। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का जो मिनट्स आया था वो कब आया था दोस्तों? 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया था। उसके बाद दोस्तों है वुड का घोषणा पत्र। जो वुड डिस्पैच है वो कब आया था? तो 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था, वुड का घोषणा पत्र आया था। उसका दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पे बात आएगी वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र। तो दोस्तों वुड के घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। यहां से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है सुपर टेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वुड का घोषणा पत्र 1854, और इसी को महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 का जो है ये शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम है। उसके बाद दोस्तों राज्य द्वारा किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा जो अनुच्छेद है 28 फर्स्ट जो है हमको ये बात बताता है कि राज्य द्वारा किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात को कहता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है जात, धर्म, भाषा के आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। तो ये बात जो है अनुच्छेद 29(2) के अनुसार जो है जात, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी बच्चे को जो है प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है भारतीय शिक्षा के प्रसार पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किसमें कही गई थी दोस्तों? भारतीय शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए 1 लाख रुपए जो है ये चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813 में सबसे पहले भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अगला दोस्तों हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग कब आया था दोस्तों? तो ये 1882 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर। उसका नेक्स्ट दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित था हंटर आयोग, प्राथमिक शिक्षा की जांच से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हर्टोग समिति। तो हर्टोग समिति दोस्तों जो है ये प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित है और ये कब आई थी? 1929। और अपव्यय और अवरोधन से भी संबंधित हर्टोग समिति हमारी है ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यानी कि स्वतंत्र भारत का आजादी के बाद जो पहला शिक्षा आयोग आया है वो आया है राधा कृष्णन आयोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। 1948-49 और सर्वपल्ली राधाकृष्णन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा भी कहा जाता है, और आज़ादी के बाद पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग का जो संबंध है वो है माध्यमिक शिक्षा से, और आया कब है ये दोस्तों आया 1952-53 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए दोस्तों इनके नाम पर जो है मुदालियर आयोग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था दोस्तों? तो ये 1964, कब आया था? 1964 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए इनके नाम पर कोठारी आयोग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सेडलर आयोग। सेडलर आयोग, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, सर माइकल सेडलर, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर माइकल सेडलर। सर माइकल सेडलर। और ये कब आया था दोस्तों? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर आयोग, जो माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थे, कब आया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना किसकी थी दोस्तों? तो ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? ये 1937 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? 1937 में। और महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या प्राथमिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना भी इसको कहा जाता है, जो 1937 में आई थी वर्धा सम्मेलन में 1937 में, जो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना में जो है महात्मा गांधी का जो टाइम टेबल जो था इस शिक्षा का, वो 8 घंटा 20 मिनट था, और 8 घंटा 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट उन्होंने एक विषय को दिए थे, हस्तकला, हैंडक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे रहा है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों जो है ये 1987 में आया था, 1987 में, और इसका संबंध दोस्तों रहा है प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है एनसीएफ 2005 का गठन। तो एनसीएफ 2005 का जो गठन हुआ है वो प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में हुआ है। प्रोफेसर एसपाल ये राष्ट्रीय शिक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और एनसीएफ 2005 दोस्तों जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, और बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, बच्चों को ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, उनको वास्तविक अनुभव कराया जाए। तो दोस्तों ये हमारा आज का ये टॉपिक था, प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आगे भी इसी संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी लाभदायक वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।